साइबर सेना के त्रिदेव चुनाव में दिखाएंगे कमाल। कौन है ये त्रिदेव, देखिए पूरी रिपोर्ट। त्रिदेव पर कांग्रेस ने किया पलटवार। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले ही बूथ को मजबूत करने के लिए एक अलग तरह की रणनीति तैयार करती है। इस बार भाजपा वर्चुअल प्लेटफॉर्म का बड़े हथियार के तौर पर उपयोग करेगी, जिसमें टेक्निकल नॉलेज से साउंड साइबर वॉरियर्स की फौज भी प्रदेश में उतारने की तैयारी है। साथ ही इस प्लान के लिए बीजेपी ने त्रिदेव तैयार किया है। इन त्रिदेव के सहारे बीजेपी न केवल अपना 10% वोट बढ़ाने का गेम खेल रही है, बल्कि सरकार की योजनाओं का लाभ पा रहे लोगों के वोट अपने खाते में शिफ्ट करने का भी प्लान है। पार्टी के आगामी कार्यक्रम को जमीन तक ले जाना भी इन त्रिदेव के जिम्मे होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बताया कि बीजेपी ने बूथ विस्तारक योजना में प्रत्येक बूथ को डिजिटल बनाने का काम किया है। बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए की संख्या 1,75,000 से ज्यादा है। इन त्रिदेवों को 30 अप्रैल और 1 मई को ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं संगठन मोबाइल ऐप को नए मॉड्यूल के साथ डाउनलोड कराएगा। इसके माध्यम से वह प्रदेश व केंद्र के नेतृत्व से कनेक्ट हो सकेगा। आप सब लोगों को ध्यान में कि हमारे बूथ विस्तारक योजना में एक बहुआयामी अभियान हमारा जो यशस्वी बना, जिसके अंतर्गत हमने प्रत्येक बूथ को डिजिटल बूथ बनाने का काम किया था। अब हम जो हमारे प्रत्येक बूथ पर बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए, जो 3 हमारे जिनको हमने त्रिदेव कहा, 1,75,000 से ऊपर 1,75,000 से ऊपर जो त्रिदेव हमारे हैं, उन तीनों महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आगामी 30 अप्रैल और 1 मई को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर होगा। इसके साथ में ही पैरेलली उसी दिन हम 20 को और 1 को 25,000 साइबर हमारे जो ऐप विस्तारक जो आपने देखा था, वो ऐप विस्तारकों के साथ और लोग मिलकर के 25,000 साइबर योद्धाओं का प्रशिक्षण 30 और 1 तारीख के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर हर मंडल स्तर पर ही हमारे प्रशिक्षण होंगे। तो एक आगामी समय में प्रत्येक बूथ पर जो हमने डिजिटल बूथ बनाए थे, जो 22 प्रकार के काम हमारे बूथ के जिनको हमको करने की जरूरत है, जो हमने किए हैं उस समय विस्तारक योजना में, अब उनको अपडेट करना और हमारी केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को नीचे और बेहतर तरीके से कैसे ले जाने का, इन सारी बातों पर चर्चा हमारे इस 30 और 1 तारीख के प्रशिक्षण में, और टेक्निकली साउंड कैसे बनेंगे, एक बड़ा प्रयास भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इस पर अपना काम करने का प्रयास कर रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि बड़ा आज तक के इतिहास का किसी प्रदेश के अंदर 1,75,000 कार्यकर्ताओं को हम 2 दिन के अंदर प्रशिक्षित तो करेंगे ही। जो ऐप, संगठन ऐप हमने जिसको बूथ विस्तारक योजना में रखा था, अब वो संगठन ऐप नए मॉड्यूल के साथ अब हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और बीएलए को उस ऐप को हम नीचे उस पर डाउनलोड करने का काम करेंगे। तो आगामी समय में सीधे भारतीय जनता पार्टी का हमारा बूथ का अध्यक्ष और महामंत्री हमसे और केंद्र से कनेक्ट होगा। एक बड़ा प्रयास भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इस दिशा में उठा रही है। और साइबर योद्धाओं का प्रशिक्षण ये भी पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के अंदर होगा। ये भी हमारा एक बहुआयामी अभियान है जिसको हम पूरा करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी मिस्ड कॉल पार्टी करार दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ये फर्जीवाड़ा करते रहते हैं। भाजपा लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए दिखावा कर रही है। इनके यहाँ सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। मध्य प्रदेश में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आए थे 2018 में। उन्होंने कहा था अब की बार 200 पार। हसर आपने देखा, जनादेश कांग्रेस को मिला, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। इनकी विश्व की सबसे बड़ी मिस कॉल वाली पार्टी ये कहे जाते हैं, और मिस कॉल का सबसे बड़ा लोचा मध्य प्रदेश में देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इनकी आलोचना की, इनको डांट फटकार इनकी हुई, और इनके कई नंबर तो ऐसे फर्जी पाए गए कि वो व्यक्ति ही मौजूद नहीं है, फर्जी नंबर है। तो ये फर्जीवाड़ा चलाए जाने की कोशिश है, ये सिर्फ दिखावा है, एक लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश है। रहा सवाल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के
1,62,000 के लगभग सदस्य तो सिर्फ छिंदवाड़ा में बन चुके हैं। कांग्रेस उनका वेरीफाई कर रही है और वेरीफाई करने के बाद पूरी सत्यापन करने के बाद तब उनको लिस्टेड कर रही है। और इनके यहाँ सिर्फ एक आंकड़ों की बाजीगरी है। और साइबर सेल की बात करें या साइबर किसी भी तरह के योद्धा तैयार करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनके पास एम्प्लॉय की व्यवस्था है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता खुद इतना बड़ा योद्धा है कि वो जमीन पर भी और सोशल मीडिया पर भी इनको हर एंगल पर धराशायी करेगा। और 2023 में माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पद की शपथ लेंगे 100%, ये दावे के साथ हमारा मानना है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।